दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट का जो 6 फरवरी का वार्षिक पेपर है, इस वार्षिक पेपर के लिए इस वीडियो के द्वारा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो हिंदी विषय के आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट के लिए ऑल सब्जेक्ट के जो मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा से संबंधित सारे हम आपको बता रहे हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको मैं आंसर बताऊंगा, अच्छे से आपको याद रखना है। पतंग जो कविता है ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। उत्साह का संचार करने वाला रस वीर रस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ बाजारवाद बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको बाजारवाद दिया है, यही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ आपको उत्तर में बताना है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। यहाँ आपको अनाज जमा करने के लिए उत्तर बताना रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट इसमें होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। यहाँ जो संवाददाता आपको दिया गया है ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तुमने सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है। इसमें आप खाली स्थान में भाषा लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंगार काल का अन्य नाम। तो यहाँ आप रीतिकाल लिखेंगे, क्योंकि रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बिंब विधान, काव्य में बिंब को क्या माना जाता है, तो बिंब चित्र माना जाता है। बाजार में एक, तो जादू है, ये आप बताएंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः आवृत्ति, पुनः आवृत्ति का मतलब होता है फिर से आना। तो यहाँ पर उस शब्द युग्म को कौन सा शब्द युग्म कहेंगे, पुनरुक्त शब्द युग्म कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है। तो यहाँ आप सुस्त लिखेंगे, इसमें सुस्त हो गई है। ठीक। इसके बाद में देखिएगा, संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, ये आपको याद रखना है, अखबार की आवाज़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का सही जोड़ी बनाकर लिखिए, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको दिया है कविता के बहाने। फर्स्ट जो है इसको आप मैच करेंगे कविता के बहाने में। कुंवर नारायण। ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर जा से आपको इसमें मिलाना है। महाकाव्य, महाकाव्य में क्या होता है, तो यहाँ आपको महाकाव्य विस्तृत वर्णन होता है, कामायनी महाकाव्य। भक्ति नामक पाठ महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 प्रकार। जूझ, जूझ का अर्थ संघर्ष होता है। जूझ का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है जूझ का अर्थ संघर्ष होता है। और इसमें आपको डॉक्टर आनंद यादव बताना है। ठीक है, डॉक्टर आनंद यादव। रिपोर्ट का एक विशेष प्रकार होता है जिसे बैकग्राउंडर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। अब जोड़ी के बाद में यहाँ आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है। तो निराला जी राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आपको याद रखना है, महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य आपका इसमें उत्तर होगा। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो इसमें ऊबड़ खाबड़ आप इसमें बताएंगे उत्तर में। इसके बाद गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है,
थोड़े में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? किशनदा ने शरण दी थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आपका जो ये क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लेना आप सभी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे HTML का फुल फॉर्म। अब यहाँ सत्य असत्य कथन देखें। बच्चे दिशाओं को डफली की तरह नहीं बजाते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये आपका सत्य होगा। शिरीष को अवभूत कहा है, ये असत्य है। लोकोक्ति को कहावत कहते हैं, ये सत्य है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपका सत्य है, 2005 में सम्मानित किया गया था। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, यहाँ पर आपको असत्य बताना है। तो यहाँ आपका एक तो फर्स्ट वाला असत्य है, उसके बाद में थर्ड वाला भी असत्य है, और उसके बाद सिक्स्थ वाला भी असत्य है। बाकी आपके सभी क्या हैं? बाकी सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे।